अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल ऑनलाइन सपोर्ट पे खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम PMA 150 लॉन्ग कोर्स की ऑनलाइन एप्लीकेशन का तरीक़ेकार देखेंगे। मुकम्मल तरीका जो आपने अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है ऑनलाइन, वो मुकम्मल तरीका इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के जो लिंक्स हैं, नोटिफिकेशन है, वो आपको मिलते रहें। हम अपने स्क्रीन पर आ गए हैं जहाँ अपना गूगल क्रोम है उसके URL बार में joinpakarmy.gov.pk लिख के एंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आएगा, होम, ज्वाइन नाउ, हाउ टू ज्वाइन। तो इसमें ज्वाइन नाउ जो है उसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा, स्टार्ट रजिस्ट्रेशन टू ज्वाइन नाउ। इस तरह से इसमें जो आपको लेफ़्ट साइड में जो नज़र आ रहा है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी 150 PMA लॉन्ग कोर्स, इसमें आपने जो है इसकी मुख्तलिफ़ डिटेल्स आपको मिलेंगी। फ़ॉर कोर्स डिटेल्स क्लिक हेयर और फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर। सेकेंड नंबर पे आपने क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, और जो कोर्स डिटेल हैं उसके हवाले से भी आपने ऊपर क्लिक करना है। उसकी डिटेल भी आपको एक वीडियो में मिल जाएगी जो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह से आपके सामने होगा जिसमें आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले कोर्स सेलेक्ट करना है 150 लॉन्ग कोर्स। उसके बाद टेस्टिंग सेंटर जो आपके नज़दीक आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, जो भी आपके नज़दीक हो वो। उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है, यहाँ पे नेम जो आपका मैट्रिक पक्का सर्टिफिकेट में हो वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे इस तरह से आपने लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ मुकम्मल जो आपकी रिकॉर्ड में है वो आपने इस तरह से यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद नीचे हम जाएंगे तो कैंडिडेट CNIC या बेफार्म नंबर, आपका जो बेफार्म नंबर या कैंडिडेट CNIC जो है आपका अपना, वो आपने यहाँ पे लिखना है और उसको दोबारा वेरीफाई भी करना है। उसके बाद आपने अपने फादर या गार्जियन का नाम लिखना है, वो सही जो आपके पास अपने रिकॉर्ड में है वो लिखना है। उसके बाद फादर गार्जियन का जो CNIC नंबर है वो लिखना है। उसके नीचे आपने प्रोफेशन सेलेक्ट करना है फादर गार्जियन का, वो अगर आर्मी से रिलेटेड है तो आर्मी का आपने लिखना है, नहीं तो अदर लिखना है, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने फादर प्रोफेशन डिटेल को लिख देना है। उसके नीचे आपने फादर की रैंक अगर आर्मी में है तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है, और उसका आर्मी नंबर जो है वो भी सिलेक्ट कर देना है। अगर आर्मी का नहीं है तो आपने छोड़ देना है। फादर्स रेजिमेंट कॉप्स वगैरह जो है वो रेजिमेंट का नाम लिखना है। पेरेंट यूनिट कौन सा है फादर का वो लिखना है। ये सब आर्मी वालों के लिए, अगर आर्मी के हैं तो फादर स्टेटस आपने लिखना है, अलाइव अगर ज़िंदा है तो अलाइव, फौत हो चुके हैं तो डिसीज़ लिखना है। उसके बाद फादर की इनकम आपने लिखनी है। मुख्तलिफ रेंजेस हैं, जिस रेंज में आपकी फादर की इनकम है वो आपने लिखनी है, 26,000 से लेकर 50,000 या और कुछ, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद प्लेस ऑफ डेथ, अगर आपके फादर की डेथ हो चुकी है तो आपने यहाँ पे उसकी प्लेस ऑफ डेथ लिख देनी है। अगर उसके बाद नेचर ऑफ डेथ लिखनी है, और उसके आगे नेचर ऑफ डेथ अगर कोई है नेचुरल वगैरह या एक्सीडेंटल, वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद प्लेस ऑफ ऑपरेशन, ये सब उनके लिए हैं जिनके फादर फौत हो चुके हैं, उनके लिए प्लेस ऑफ ऑपरेशन। अगर किसी आर्मी के बंदा है वो किसी ऑपरेशन में वफ़ात पा गया या शहीद हुआ है तो वो यहाँ पे प्लेस ऑफ ऑपरेशन लिखेंगे, किस ऑपरेशन में शहीद हुए थे। उसके बाद फादर टाइप ऑफ इंजरी, अगर उनको कोई इंजरी हुई थी, माइनर थी या मेजर, वो लिखना है। उसके बाद मदर नेम, अपनी मदर का नाम यहाँ पे लिखना है और उनका CNIC नंबर भी आपने उसके आगे लिखना है। उसके बाद मदर का प्रोफेशन कौन सी कैटेगरी में, हाउस वाइफ है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, या सर्विंग आर्मी में है, रिटायर्ड आर्मी है, या जो भी, यहाँ से आपने सिलेक्ट कर देना है। हाउस वाइफ मिसाल के तौर पर लिख दिया। उसके बाद मदर्स प्रोफेशन, यहाँ पे आपने फिर से भी अगर हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ ही लिख देना है। अगर गवर्नमेंट में कोई जॉब है तो वो आपने वहाँ लिख देनी है। उसके आगे है मदर की रैंक क्या है, अगर आर्मी में है तो रैंक लिखनी है, उसका आर्मी नंबर भी लिखना है। इस तरह से कोई नंबर जो है वो आपको पता होगा, अगर आर्मी में है तो नंबर उनका लिख के। उसके बाद रेजिमेंट कौन सी रेजिमेंट में है, पेरेंट यूनिट कौन सा है वो लिखना है। उसके बाद मदर की स्टेटस लिखनी है कि अलाइव हैं या डाइड हैं। उसके बाद मदर इनकम लिखनी है, फादर से एजुकेशन लिखनी है,
एजुकेशन फादर की कितनी है वो सिलेक्ट करनी है और मदर की जो एजुकेशन है वो सिलेक्ट करनी है। उसके नीचे आप जाएंगे तो सिबलिंग यानी आपके बहन भाई कितने हैं वो यहाँ पे आपने तादाद लिखनी है। टोटल फैमिली की इनकम क्या है वो आपने लिखनी है। उसके बाद डोमिसाइल आपका किस डिस्ट्रिक्ट का है वो सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दोबारा आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 2 बार लिख देना है। एक में डोमिसाइल भी उसी डिस्ट्रिक्ट का होगा लाजमन, तो डिस्ट्रिक्ट भी वही होगा, तो आपने यहाँ पे दोनों सेम लिखने हैं, आपका जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है या आपका जो डोमिसाइल है वो। उसके बाद अपना प्रोविंस यहाँ पे लिखना है और पोस्टल कोड आपके डिस्ट्रिक्ट का जो पोस्टल कोड है या आपके सिटी का जो पोस्टल कोड है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है आपने। तहसील को सिलेक्ट करने के बाद आपने एड्रेस यहाँ पे लिखनी है, एड्रेस, और उसके बाद परमानेंट एड्रेस। उसके बाद आपने अपनी जेंडर जो मेल ही है वही सिलेक्ट करनी है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपने अनमेरिड हैं तो वो लिखना है, मैरिड सिर्फ आर्मी वालों के लिए है। उसके बाद रिलीजन क्या है आपका, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना सेक्ट मुस्लिम हैं तो सुन्नी है या शिया हैं वो सिलेक्ट करना है। उसके आगे आपने नॉन मुस्लिम अगर हैं तो नॉन मुस्लिम में कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं, हिंदू हैं या और कुछ। कास्ट आपने लिखनी है अपनी, मुस्लिम हैं तो कौन सी कास्ट है, हिंदू हैं तो भी आपने कौन सी कास्ट है वो लिखनी है। उसके आगे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इस तरह से कंप्लीट अपना मोबाइल नंबर लिखने के बाद ईमेल अपनी लिखनी है। ईमेल जो है वो कंप्लीट आपने सही तरह से अपनी जो ईमेल यूज़ में है वो लिखनी है, जिस पे आपको इसके हवाले से जो डिटेल्स वगैरह हैं या आपकी जो टेस्ट के हवाले से आपको कम्युनिकेशन की जाएगी इसी ईमेल पे। उसके आगे है अपीयरेंस स्टेटस, आप कितनी बार पहले अप्लाई कर चुके हैं या वगैरह। फ़्रेश हैं तो आपने फ़्रेश लिखना है, अगर आप पहले एक बार रिकमेंड हुए हैं या नॉट रिकमेंड हुए हैं तो वो आपने लिखना है, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रीवियसली अप्लाइड, आपने किस PMA के कोर्स में अप्लाई किया था वो सिलेक्ट करना है। उसके आगे है एप्लीकेंट सर्विंग स्टेटस, आप सर्व कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या नहीं वो लिखना है। उसके नीचे है पासपोर्ट नंबर, अगर आपके पास है तो लिखना है, नहीं तो आपने ये जो है ब्लैंक छोड़ देने हैं। अगर पासपोर्ट है तो किस टाइप का है, ऑर्डिनरी है, हज पासपोर्ट है या और कुछ। उसके आगे है डेट ऑफ पासपोर्ट इशूएंस, इशू कब हुआ था वो डेट लिखनी है। प्लेस कहाँ है, प्लेस ऑफ पासपोर्ट वो भी आपने लिखनी है। उसके बाद है एजुकेशनल डिटेल्स भी, इसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके नीचे वो मैट्रिक और दूसरे ऑप्शंस आ जाएंगे। मैट्रिक की आपने ग्रुप लिखना है, आर्ट्स है या साइंस। उसके बाद रिज़ल्ट लाजमन कंप्लीट हुआ होगा और रोल नंबर यहाँ लिखना है। उसके आगे पासिंग ईयर, कौन सी साल में आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था वो लिखना है। उसके नीचे है मार्क्स ऑब्टेन, आपने कितने मार्क्स लिए थे वो लिखने हैं यहाँ पे। वो मार्क्स लिखने के बाद आपने लिखना है कि टोटल मार्क्स कितने थे, जो भी थे वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपकी परसेंटेज क्या बन रही है वो लिखना है। उसके आगे आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, आपने किस इंस्टीट्यूट से मैट्रिक की थी, और उसके बाद है बोर्ड कौन सा था आपका वो आपने सिलेक्ट करना है इस तरह से इसी लिस्ट में से। ये सिलेक्ट करने के बाद आप आगे इंटरमीडिएट जो लेवल है उसकी इस तरह से फिलिंग करेंगे। कौन सा ग्रुप था इंटरमीडिएट का, ICS था, ICOM था या FSC था या FA था। वो सिलेक्ट करने के बाद आपने रिज़ल्ट स्टेटस लिखना कंप्लीट। अच्छा, रिज़ल्ट स्टेटस में 2 ऑप्शन है, कंप्लीटेड है या होप सर्टिफिकेट। अगर फर्स्ट ईयर का किसी ने एग्ज़ाम दिया है, इंटर अभी पढ़ रहा है तो वो होप सर्टिफिकेट क्लिक करेगा, और अगर इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया तो कंप्लीटेड लिखेगा, रोल नंबर लिखेगा और पासिंग ईयर अपनी लिखने के बाद नीचे आप मार्क्स ऑब्टेन, अपने मार्क्स जो ऑब्टेन किए थे वो कितने थे वो लिखने हैं। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे और मार्क्स का परसेंटेज क्या था, और उसके बाद स्कूल का नाम क्या था, इंस्टीट्यूट आपका क्या था, और नीचे है बोर्ड किस बोर्ड में आप थे। उसके नीचे आप देखेंगे बैचलर में आपकी डिग्री जो है BA की है, 2 ईयर है, 4 ईयर है या और कुछ है। अगर आपने बैचलर नहीं की हुई तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। रिज़ल्ट स्टेटस लिखना है, उसके बाद रोल नंबर अपना लिखना है। रोल नंबर के बाद आपने पासिंग ईयर क्या थी बैचलर्स की, 4 ईयर अगर आपने किया है तो उसकी पासिंग ईयर, मार्क्स कितने ऑब्टेन किए, टोटल मार्क्स क्या थे या CGPA वगैरह क्या था। उसके बाद यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ये चीज़ें आपने लिखनी है। और उसके अलावा अगर कोई और आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो वो भी लिखनी है। और यहाँ पे आई डू हेयर बाय डिक्लेयर, इसको क्लिक करना है और फिर रजिस्टर करना है इस तरह से।
अच्छा, मैंने कंप्लीट डिटेल अब फिल कर दिया है। उसके बाद आई डू हेयर बाय इसको क्लिक करना है, जो ब्लैंक छोटा सा था उसको क्लिक करना है और उसके नीचे एंटर कोड जो लिखा हुआ है, इस कोड को आपने यहाँ पे आकर कंप्लीट वो कोड लिखना है जो के ऊपर लिखा हुआ है। ये कोड आपने यहाँ पे लिख के रजिस्टर को क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर को क्लिक करेंगे तो इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा, जिसको आप देखेंगे तो इस तरह का ये नीचे किया हुआ है, इसको ऊपर मैंने किया है तो रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन के हवाले से आ गया है कि योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, यू विल आइदर बी अप्रूव्ड और रिजेक्टेड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ योर क्रेडेंशियल्स, यू हैव बीन असाइंड द एप्लीकेंट आईडी। आपको एप्लीकेंट आईडी भी मिल जाएगी यहाँ से, ये आपकी आईडी है। इस तरह से आपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो आप चेक भी कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए हम यहाँ से वापस जाएंगे। ये इस तरह से आपकी सबमिट हो जाएगी अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए ज्वाइन नाउ को फिर से क्लिक करेंगे। ज्वाइन नाउ को क्लिक करने के बाद आपने लेफ़्ट साइड पे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी वाले ऑप्शन में नीचे आप देखेंगे तो फॉर एग्ज़ाम स्लिप क्लिक हेयर, इसको आपने क्लिक करना है। तो इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। वहाँ पे आप देखेंगे एंटर CNIC, अपना CNIC नंबर, अपने फादर का CNIC नंबर और उसके बाद आपने जो ऊपर कोड दिया हुआ है वो उस तरह का कोड आपने लिख के फिर आपने चेक स्टेटस को क्लिक करना है। तो आपको जैसे आप चेक स्टेटस को क्लिक करेंगे तो इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे आपको एप्लीकेंट आईडी, नेम, CNIC फॉर्म बे, एग्ज़ाम स्टेशन और रजिस्ट्रेशन स्टेटस इस तरह से आपको शो हो रहा होगा। अच्छा, इसमें अभी पेंडिंग शो हो रहा है, अभी अप्लाई किया है, तो अगर आप कुछ टाइम के बाद या कुछ 1-2 दिन के बाद चेक करेंगे तो आपका अप्रूव हो जाएगा। अगर कोई मसला हुआ तो रिजेक्ट भी हो सकता है। अप्रूव हो गया तो आपकी टेस्टिंग डेट जो है, टेस्ट की डेट आपको मिल जाएगी। उसी डेट पे आपने जाना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको अटेस्टेड करवा के वो सेट आपने लेकर जाना होगा आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पे। ये मुकम्मल तरीक़ेकार था इसमें अप्लाई करने के लिए PMA लॉन्ग कोर्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।